हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि जो आपका धातु रूप होता है वो किस तरह का होता है और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो किस तरह से बनते हैं, है ना। दोस्तों, जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें आपका 20 प्रश्न का रहेगा, बहुविकल्पी रहता है। तो उस 20 प्रश्न के अंतर्गत दोस्तों आपका एक प्रश्न ये भी आता है, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि इससे आगे की पठानी क्या गया, पठती किस लकार का, कौन से वचन का और कौन से पुरुष का शब्द है ना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग मॉडल पेपर को सॉल्व किए होंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखते होंगे, है ना। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये कैसे बनते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, उस इन सब सारी बातों को हम लोग इस क्लास के अंतर्गत बात करेंगे, है ना। तो दोस्तों आप देख लीजिए पहले कि इसमें क्या धातु रूप से रिलेटेड, उस टॉपिक क्या नाम है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है धातु रूप, है ना। और इसमें देख लीजिए दोस्तों, इससे आपको कुछ खास मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए लकार के बारे में। जैसे लकार क्या होता है कि जैसे आप लोग टेंस पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो टेंस क्या होता है कि वो समय के बारे में बताता है। वैसे संस्कृत में क्या होता है दोस्तों कि संस्कृत में उसी टेंस को क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। यहाँ आप कह रहा है क्या कि विभिन्न कालों के वाचक जो काल होते हैं, जो समय होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और जो आते हैं सभी काल जो होते हैं उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, लकार कहते हैं, है ना। और संस्कृत में दोस्तों कुल लकार कितने होते हैं, 10 होते हैं। लेकिन मुख्यतः हम लोग कितने पढ़ेंगे, 5 लकारों का ही हम लोग क्या करेंगे, 5 लकारों के से हम लोग का काम चल जाएगा, है ना। तो यहाँ देख लीजिए जो 5 लकार हैं कौन कौन सा है। प्रथम है लिट लकार, कौन सा है, पहला है दोस्तों कौन सा है, लट लकार है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, वर्तमान काल। संस्कृत में क्या बोलेंगे दोस्तों, संस्कृत में बोलेंगे लट लकार और हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। सेकंड आता है दोस्तों लिट लकार आता है, जिसको क्या बोलते हैं, भविष्यकाल बोलते हैं। इसके बाद तीसरा कौन सा दोस्तों, तीसरा है लंग लकार और इसको क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। अब आता है चौथा नंबर क्या था दोस्तों, लोट लकार है, कौन सा है, लोट लकार है। लोट लकार का दोस्तों प्रयोग क्या होता है, इसमें जैसे आज्ञा मांगने के लिए, आज्ञा देने के लिए आदि जो शब्द बनते हैं, जैसे वह जाए, मैं खाना खाने जाऊं, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, जो अनुवाद करने का आता है, वो सारे शब्द किस लकार के अंतर्गत आएंगे, लोट लकार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें हम अपने 5वें लकार की, तो इसमें कौन सा दोस्तों है, 5वां लकार है विधिलिंग लकार, कौन सा है, विधिलिंग लकार है। जिसमें क्या होगा दोस्तों कि लास्ट में आपको चाहिए ये वर्ड अवश्य जुड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे उसे जाना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, मुझे खेलना चाहिए, ये सारे जो वर्ड आते हैं वो विधिलिंग अलकार के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आपके जो मुख्य टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्वेश्चन किस तरह से बनता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो है धातु रूप है पठ का है, क्या है, पठ का है। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे इसमें दे दिया आपका कि पठती, पठती किस धातु रूप का है और कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है। दोस्तों जो इस सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इन सारे क्वेश्चन को मिलाकर आपको 1 नंबर दिया जाता है। कितना नंबर दिया जाता है, 1 नंबर। हम क्या कहें दोस्तों, इसी आपके जो प्रश्न है इसको सिंपल करने के लिए आपका यह क्लास लेकर आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। जो हम अगर बात करें जो पठती है किस धातु रूप का है, तो पठ का है, किस धातु रूप का है, पठ का है, जिसका हिंदी नाम है क्या है, पढ़ना है, ठीक है। अब बात करें किस वचन का है, एक वचन का है। और बात करें क्या किस लकार का है, लट लकार का यानी वर्तमान काल का है। और बात करें किसका, किस पुरुष का है, कौन सा पुरुष है दोस्तों, प्रथम पुरुष का है ना। तो इस तरह से दोस्तों जो पठ होता है, पठ का कुल मिलाकर क्या होता है कि 5 काल होते हैं, ठीक। पठ का भी जितने भी धातु रूप हैं सभी के 5 काल बनते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एक डेमो के लिए केवल पठ का रूप लेकर आया हूँ, इसी से रिलेटेड सब बनते चले जाएंगे, ठीक है। जिसे आपको पठ का बनाना हुआ क्या, पठ का अगर आपको लट लकार बनाना हुआ तो कैसे बनेगा, पठती पठतः पठन्ति, पठासी पठाथः पठात, पठामि पठावा पठामा, ठीक है। ये किसका बन गया, ये बन गया लट लकार का, है ना। अब आइए देख लेते हैं जो अगला है, अगला कौन सा है, लोट लकार, क्या है, लोट लकार। और लोट लकार का प्रयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है आज्ञा मांगने के लिए और या तो आशीर्वाद देने के लिए, है ना। ये सब दोस्तों किस, जो अगर इस तरह का भाव किसी भी सेंटेंस से, किसी भी शब्द से निकल रहा है तो इसका मतलब कि वह कौन सा लकार के अंतर्गत जाएगा, वह जाएगा लोट लकार के अंतर्गत जाएगा। ये कैसे बनेगा, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठामा, ठीक है। ये क्या बन गया दोस्तों, लोट लकार बन गया। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा है, आगे यहाँ पे विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग किस रूप में करते हैं,
प्रार्थना के रूप में, है ना। तो यहाँ देखिए इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा पठेत पठताम पठेयुहु, पठे पठतम पठेत, पठेयम पठेयु पठेम, है ना। ये किसका बन गया, विधिलिंग लकार का। अब बात करें हम लोग किसका, लिट लकार यानी भविष्य काल का, है ना। तो ये किसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यासि पठिष्याथः पठिष्याथः, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ठीक है, ये किसका बन गया दोस्तों, ये बन गया किसका, ये बन गया है लिट लकार का यानी भविष्य काल का। ठीक है, अब बात करें हम लोग अपने जो पांचवा है, पांचवी बात करते हैं। इसमें पांचवा कौन सा दोस्तों, पांचवा है लंग लकार, जिसको क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है कि इसमें जो आपका संस्कृत लकार है प्लस उसका आपको हिंदी मतलब भी पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो जैसे जिसमें आगे लिट लकार, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, भविष्यकाल हो जाएगा, और लंग लकार हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कैसे बनेगा, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। तो दोस्तों इस तरह से जितने भी धातु रूप हैं सभी धातु रूप के इसी तरह से बनते चले जाएंगे। ठीक है, इससे मान लीजिए ये क्या है, अगर हमको गच्छ यानी जाना का बनाना हो जाए, गच्छ मतलब क्या दोस्तों, जाना होता है, ये क्या धातु रूप है। अगर इसका हम क्या बना है, लिट लकार बनाना है, कैसे बनेगा, गच्छिष्यति गच्छिष्यतः गच्छिष्यन्ति, गच्छिष्यासि गच्छिष्याथ गच्छिष्याथ, गच्छिष्यामि गच्छिष्यावः गच्छिष्यामः, है ना। इसी तरह से जितने भी धातु रूप हैं सभी का लकार ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, आपसे किसी भी धातु रूप का लकार पूछ सकता है ना। तो दोस्तों इस तरह से आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।